बता, इन लड़कियों में से कोई तुझे अच्छी लगी? नहीं, अगर पसंद है तो बता, तेरी शादी करवा दूंगी मैं। मम्मी जी, और फोटो खिंचवानी है या मैं जाऊं? नहीं नहीं, तू फोटो खींच। अरे भाई, इससे कोई मजाक नहीं करेगा, वरना ये कैमरा यहीं तोड़ देगा। वो क्या है ना, जब इसे भूख लगती है तो इसे गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है। ये लीजिए, आप ही खींचिए फोटो। जमाने के साथ बदलना पड़ता है बाबूजी। इस मॉडर्न जमाने में आप बारात को पंगत में बैठाकर खाना खिलाएंगे, शोभा नहीं देता आपको। तो आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? वो खुद लो और खुद खाओ, क्या बोलते हैं उसको, बूफे? हाँ भाई, फैशन तो आजकल यही है। इसमें आसानी भी होती है बाबूजी। अपना एक बार सारा खाना टेबल पे लगा दिया, जिसको जो पसंद है आओ खाते जाओ। पंगत में झंझट कितना होता है, और बाद में तो झूठे पत्थर उठाने पड़ते, वो तो पूछो मत। आप एक बात बताइए, शादी ब्याह में इतने तामझाम, इतने रीति रिवाज किस लिए होते हैं? भाई, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को गले में माला डालकर भी तो शादी कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं बाबूजी, कर रहे हैं। आजकल लड़के लड़कियां कोर्ट में जाते हैं और 4-5 घंटों में शादी खत्म। हाँ, और फिर 4-5 महीनों में ही या ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल में वो शादी टूट भी जाती है। अरे भाई, जब नींव ही कमजोर होगी तो उसके ऊपर लंबी चलने वाली इमारत के बारे में कैसे सोच सकते हैं आप? हमारे पुरखों ने ऐसे ही नहीं बना दी ये सारी परंपराएं, इनका मतलब है कुछ। बिल्कुल सही कहा बाबूजी आपने। शादी ब्याह में जो ये तरह तरह के रस्म रिवाज होते हैं, अरे इसी के कारण तो दूल्हा और दुल्हन को वास्तविक जीवन के बारे में पता चलता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे हम कुछ जानते ही नहीं है। पता तो आपको सब कुछ है दामाद जी, लेकिन समझते नहीं है। अगर समझते तो ये बूफे वाली बात आप बिल्कुल नहीं करते। अरे बूफे में एक तरह का बस फर्ज निभाना होता है, और जबकि खुद परोस कर खिलाने में आप सामने वाले व्यक्ति से जुड़ते हैं, उसके प्रति आपका सम्मान, उसके प्रति आपका प्यार नजर आता है उसमें। और मेहमान की पत्तल उठाना, ये तो वैसे भी हमारे यहाँ सौभाग्य की बात माना गया है। अतिथि को देवता मानते हैं, अतिथि देवो भव। ये बात बिल्कुल सही कही है, बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ ये तो तय हो गया कि बारात को खाना पंगत में परोस कर ही खिलाया जाएगा। और एक बात, सब लोग अपने देसी परिधान में होंगी, या तो कुर्ता पाजामा या फिर कुर्ता धोती, और साथ में पगड़ी बांधी जाएगी। बाप रे। जो लोग पगड़ी बांधना जानते हैं ठीक है, और जो नहीं जानते उन्हें हम और मामा जी सिखाएंगे। ये खाना किसका है श्याम बहादुर? अरे मालकिन करण भैया के लिए लेके गए, चुपचाप बैठे उदास, खाना नहीं खा रहे। ठीक है, तुम बाहर का काम देखो, मैं देखती हूँ। जी। देखा सुमन, फिर से करण ने खाना नहीं खाया। अब कोई बच्चा तो नहीं है ना वो? घर में इतनी भीड़ भाड़ है, सब लोग काम में व्यस्त है, लेकिन काम में हाथ बटाने के बजाय सबको परेशान कर रखा है इस लड़के ने। पता नहीं क्या हो गया, भूख नहीं है। अरे तुम जानती हो, इस घर में सबसे ज्यादा भूख उसी को लगती है। पता नहीं क्या हो गया है करण को, किसी बात को लेकर नाराज है या किसी बात को लेकर दुखी है। मैं देख रही हूँ सुमन बेटा, कुछ दिनों से करण बदला बदला सा लगने लगा है। अरे कुछ बताएगा तो ही तो मैं जान पाऊंगी ना कि बात क्या है। कुछ बताता ही नहीं।
सुमन बेटा, तुम दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करती हो, तुम जाकर एक बार उससे पूछ लो बात क्या है। जी जी, वैसे भी वो तुम्हारा होने वाला देवर जो है, देवर की राजदार तो भाभी होती है ना। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा देवर लक्ष्मण जैसा आज्ञाकारी बने, तो सबसे पहले उसकी मन की बात जानने की कोशिश कर देनी चाहिए, अभी से इसी वक्त। अरे तुम सोच क्या रही हो? जाओ बेटा, ये खाना लेकर जाओ। हाँ, शायद तुम्हें कुछ बता दे। लो। जा और सुन, पूछ लेना वो इतने दिनों से नाराज क्यों है। पता नहीं क्या हो गया करण को, कोई बात तो है। टीकू, टीकू। हाँ से मौसी। टीकू, जाकर देख कर आओ करण मामा कहाँ है। करण मामा बाहर बैठा। करण जी, आपका खाना खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? तो आपको पता चल गया कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वैसे सच कहूं तो हमें भूख भी बहुत लगी है, और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आप हमारे लिए खाना लाई हैं। वो हमें माँ ने कहा था ओ, तो आप माँ के कहने पे आई हैं। आप रख दीजिए, हम खा लेंगे। हमें पता है आप बाद में नहीं खाएंगे, प्लीज खा लीजिए ना। हम भूखे रहें, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ता है करण जी। माँ ने सुबह से 50 बार इस बात का जिक्र किया है कि आपने कुछ खाया नहीं है। वो आपको लेकर चिंता में रहती है। आपके इस उदास चेहरे को देखकर माँ कितनी दुखी हो जाती है। हमारी इस सिचुएशन की वजह आप जानती हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आपने चीजों को गलत समझा है। हमें बहुत बुरा लगता है जब हम आपको इन परिस्थिति में देखते हैं। हम खुद को दोषी पाते हैं। जो इंसान सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता था, हमने उसके होठों से हंसी छीन ली है। हम खुद को बहुत दोषी पाते हैं। सुमन, आप रोइए मत प्लीज। तनी क्या हो गया मुझे, आपको रुला दिया। हम खाना खाते हैं, प्लीज आप रोइए मत प्लीज। सुमन, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ और बात है जो तुम कह नहीं पा रही हो। कुछ बात है मन में पर जुबान तक नहीं आ रही है।
पर तुम्हारे मन की बातों को मैं जान कर रहूंगा सुमन। बहू, अगर नाश्ता बन गया हो तो बाहर आवाज लगवा दो। जी अम्मा जी। हाँ, आज खाने में पनीर की भुर्जी बनेगी ना? विद्या, रोज ही पनीर की भुर्जी ही बन रही है। तू भी ना? आप भी ना? मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, गुस्सा क्यों हो रही है? अरे तंबू गिर गया। अरे अरे मालकिन, तंबू गिर गया, जल्दी आइए। हे भगवान, अरे क्या हुआ? अरे ये देखिए। अरे ये तंबू कैसे गिर गया? अरे कैसा तंबू बना है? कोई मर जाता तो? देखिए भाई साहब, हिसाब करते वक्त इसके पैसे काट लेना। वही तो, शुक्र है कि कोई यहाँ बैठा नहीं था, नहीं तो किसी को चोट लग जाती तो। अरे मेरे वो नजर नहीं आ रहे। सो गए होंगे कहीं जाके। कितने थक जाते हैं ना, शादी के घर में कितना काम करते हैं वो। अरे इसमें कोई है? अरे कोई है? मैं तंबू उठाता हूँ। अरे रुको रुको, कोई चोर भी हो सकता है। शादी के घर में बर्तन चुराने आया होगा। अरे श्याम बहादुर, वहाँ क्या खड़े हो? जल्दी से देख कौन है। हाँ मैम, हम करते हैं। मैं देखती हूँ। ऐसा पकड़ के तुम्हारी तो बैंड बजाएंगे ना तुम्हारा। ठहर जाओ। मैं देखती हूँ इस चोर को आज तो। अरे कौन हो तुम? अरे मैं श्याम बहादुर भाई, श्याम बहादुर। झूठ बोलता है मूर्ख। श्याम बहादुर। और मैं हूँ श्याम बहादुर जी। अरे फूफा जी आप? दामाद जी। आज तो आप बच ही गए। ये तो चोर समझ के आज आपकी पिटाई कंफर्म थी, वो भी सैंडल से। लेकिन आप अंदर कर क्या रहे थे? अब यहाँ कैसे पहुँच गए? अरे मैं तो तंबू में मजे से बैठ के पंजीरी खा रहा था। पता नहीं भूचाल कहाँ से आ गया ये। दामाद जी, आप कह देते हम घर के अंदर आपको पंजीरी खिला देते। करण! अरे करण! विद्या, चलिए फूफा जी, मुंह धो लीजिए। धोइए धोइए। करण! 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 क्या हुआ बुआ? क्यों चिल्ला रही हैं? चिल्लाओ नहीं तो क्या लोरी गाओ? कहाँ है वो तंबू वाला? बुलाओ उसे, अभी खबर लेनी है उसकी। ऐसे कैसे तंबू लगाता है वो? बुआ, कभी कभी गलती हो जाती है। कभी कभी? लेकिन हमारी बेइज्जती तो हमेशा होती है ना इस घर में। बुलाया इसलिए गया है ताकि हमारी बेइज्जती की जाए। सबको अच्छा लगता है हमारा मजाक उड़ाना। कैसी बातें कर रही हैं बुआ? अपने कभी अपनों की बेइज्जती करते हैं क्या? अपना अपना कहने से कोई अपना नहीं होता। अपना मानना भी तो चाहिए ना। लेकिन इस घर में तो कोई हमें अपना मानता ही नहीं है। मुझे सब पता है। हमें इस घर में बुलाया इसलिए ताकि हमारा मजाक उड़ाया जाए। मैं तो इस घर में आना
आती थी, लेकिन एक वो है ना, बड़ा शौक था उन्हें अपनी भतीजी की शादी में आने का। अब देख लिया, हो गया आपका शौक पूरा, पड़ गई ना कलेजे में ठंडक। ये आप कैसी बातें कर रही है विद्या जी? आप अपने मन से निकाल दीजिए कि आपकी और नंदोई जी की इस घर में इज्जत नहीं होती। अच्छा, तो फिर उन्हीं पे तंबू क्यों गिराया गया? विद्या जी, ये गिराया नहीं, गिर गया है। गिर गया? जब वही तंबू के नीचे थे तब तंबू क्यों गिरा? हम सब जानते हैं तंबू गिरा नहीं है, गिराया गया है। बुआ जी, ऐसा मत बोलिए। कोई भला जानबूझ के टेंट क्यों गिराएगा? तो फिर टेंट उन पर ही क्यों गिरा? तुम्हारे पति पर क्यों नहीं गिरा? जब तुम्हारे पति पर टेंट गिरा होता ना, तब तुम्हें पता चलता। उन्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, उन्हें कुछ हो जाता। अब देखिए, अनहोनी कहकर तो नहीं आती, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बीमा करवा लो और सुरक्षित हो जाओ। कोई बीमा नहीं कराना हमें। वैसे भी ये तो 100 साल की उम्र लिखवा कर आए हैं, और अगर आपको बीमा करवाना ही है ना, तो अपनी भगनी की पति का करवाइए। उन्हें जाना पड़ता है सीमा पर लड़ने। बुआ जी, गुड्डी, भगवान ना करे, लेकिन फौजी का क्या भरोसा, कभी भी शहीद हो सकते हैं। सीमा पर जाते हैं, लड़ाई करते हैं दुश्मनों से, और आजकल तो ऐसी खबरें आती ही रहती है ना। विद्या, जो मुंह में आए बकती रहती है, बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचती। अम्मा, मैं कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ। फौजी है, फौजी का क्या भरोसा, जब वो सीमा पर जाते हैं लड़ाई करने, उनकी कोई गारंटी होती है क्या वापस आने की?